तो दुनिया की तुमने बातें सुन ली है कि महंगाई आने वाली है, गरीबी आने वाली है। अरे टमाटर के रेट क्या है? 50, और ये कांदा 50, आलू 50, 60 हो रहा है कल, 60 होने वाला है, 70 हो गई। कौन बोल रहा है? सब्जी वाला। कल ही की बात है मेरे, 70 वही 70। हाँ 70 हुई, 2 किलो 3 किलो और दे दो। हालेलुया। नहीं, तुमको उसी समय बोलना है इन द नेम ऑफ जीसस, ये प्राइस नीचे चले जाएंगे यीशु के नाम से। सरकार की बातें, मार्केट की बातें, दुनिया की बातें महंगाई को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास महंगाई को रोकने का भी अधिकार है। आमीन। हालेलुया। 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 उसके विश्वास से उसका काम मत करो। 7 का 3 और 4 करो प्लीज रीड। सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? एलिशा ने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। एलिशा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 100 वर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। आमीन। आमीन। अब मैं देखो यहां से प्रवेश करता हूं। हालेलुया। उस समय क्या था कि ये जो कहानी है, ये जो हिस्टोरिकल इवेंट, कहानी नहीं है, ये हिस्टोरिकल इवेंट है। जब उस समय क्या था कि आराम का राजा क्या किया था, इजराइल को चारों तरफ से घेरे हुए था, समझ गए? और उसके बीच में भवन के अंदर पहले क्या लोग बनाते थे, बड़े बड़े शहर बनाते थे, बिल्डिंगें बनाते थे, दृढ़ किले रहते। आपने देखा होगा किले जो है ऊपर में बनते हैं और चारों तरफ से चहर दीवारी रहती है, देखा होगा। उतनी मोटी मोटी दीवारें होती है कि एक रथ जा सकता है, इतनी चौड़ी है ना। उनमें उसके अंदर घर बनाते, उसमें छुपे रहते हैं कि कोई शत्रु आक्रमण करे, सब वो इसी के अंदर रहते थे, पहले ऐसे रहते थे। तो बाहर से क्या था, आराम का राजा सब तरफ से घेरे हुए था कि बाहर निकलोगे तो मार देंगे। 1 नंबर कंगाली पे अकाल, कंगाली कोड़ में खाज हो गई। कोड़ में खाज क्या हो गई कि आसमान से गिर खजूर लट के अकाल भी आ गया साथ में। तो जो रहा सा खाना था वो भी खत्म, अकाल पड़ गया। सो अब जब अकाल पड़ जाएगा, तो आपने देखा होगा कि नासिक में कभी कभी देखा होगा कि धनिया नहीं मिलती है, कभी कभी। अगर तुम कहीं भी नहीं मिलेगी धनिया, क्यों? मार्केट से बाहर से आती है। एक अकाल की, एक क्या अकाल ही है ना। अकाल क्या है? कोई चीज का ना मिलना। लेकिन यहाँ रियल का अकाल पड़ा था, यहाँ हर चीज सूख गई थी। अकाल क्या होता है? धरती सूख जाती, फट जाती है, हर चीज लोग कंज्यूम कर लेते, कुछ चीज पैदा नहीं होती है। तो वहां ये हालत हो गई थी। अभी सोचो उस कंडीशन में एक राजा ऑफिसर है, वो क्या, योयाश राजा था, सेकंड किंग, जो आहाब का लड़का था। उसके जो ऑफिसर जो था, राजा था, उस ऑफिसर के ऐसे खड़ा होता था टेक लेके। हालेलुया। वो अपने आप को राजा समझने लगा था और बोलता है और मैदा का जो शेकेल में बताता हूँ, इसने इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके, उस समय मैदा जो था करीब 800 रुपए 1 किलो हो गया था। और ये जो बोला 1 शेकेल का इतना, तो यानी कि 3 रुपए का 1 किलो मैदा मिलेगा। अभी मैदा क्या रेट है? 40-50 रुपए किलो। अगर इंडियन करेंसी में लेंगे शेकेल को, तो 1 रुपए में 3, मैंने लिखा है 3 रुपए में 1 किलो मैदा मिलेगा। कौन बोल रहा है? अलीशा बोला। मैं ना बोल, परमेश्वर का भक्त बोल रहा है। और महंगाई कितनी चली गई है? 300 रुपए 400 रुपए से ऊपर चला गया। और क्या बोल रहा है? 3 रुपए। अभी मैं उस टमाटर वाले, सब्जी वाले से बोल देता कि कल 30 रुपए बिकेगा, तो मेरे को क्या करता है? ऐसे देखता है। ये तो अभी सोचो, ये तो कितना नीचे ले रहा है, 4 से 3 रुपए में दे रहा है। कौन? अलीशा के दिमाग में पिक्चर है, इमेज है परमेश्वर के वचन को लेकर के कि यहोवा करेगा। बोला आकाश के झरोखे यहोवा खोल दे तो भी नहीं होगा। कौन बोला है? सरदार बोला, ऑफिसर बोल रहा है। आजकल हम लोग भी ऐसा करते हैं, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। हालेलुया। बाइबल में उसका निदान लिखा है, बाइबल में उसका कारण लिखा हुआ है कि कल तू देखेगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। ये जो वचन बोला जा रहा है तेरे जीवन में काम नहीं करेगा अगर तू विश्वास नहीं करे, ब्लूप्रिंट नहीं बनाएगा, विश्वास नहीं करेगा, वचन नहीं पढ़ेगा, तो ये वचन तेरे जीवन में काम नहीं करेगा। वचन तेरे जीवन में जब काम करेगा तो विश्वास करेगा। उसकी एक इमेज बन गई। लिखा है यहां पर, अभी देखो, इसने परमेश्वर का वचन बोला। मैं यही बोलता हूं कि द वर्ड ऑफ गॉड हैज अ पावर टू मैटेरियलाइज द थिंग व्हिच आर नॉट देयर। परमेश्वर का वचन वो सामर्थ है, वो चीजों को बनाना शुरू कर देता है जिस क्षण वो बोला जाता है। हालेलुया। 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 जेनेसिस के पहले था कि दूसरी आप में लिखा है कि परमेश्वर ने
उत्पत्ति करी, धरती टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी और परमेश्वर ने बनाया। और इसी इब्रानी के 1:11 के 1 में लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है, विश्वास है। यानी कि उस समय कुछ नहीं दिख रहा था कि होगा, यानी कि जो विजुअल है, लोग क्या कर रहे थे, जो है उसको देख रहे थे। लोग क्या करते, जो हो सामने दिखता है उसको ही मानते कि नहीं मानते? महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, काम नहीं है, बीमार, टांग दर्द, कमर दर्द, ये दर्द वो दर्द, देखते ना। लेकिन यहाँ क्या बोला है, जो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? चंगाई नहीं दिख रही है, आशीष नहीं दिख रही है, जीवन में सुधार नहीं दिख रहा है, संबंधों में प्यार नहीं दिख रहा है, हर काम उल्टा पुल्टा दिख रहा है, हर काम में हाथ डालो काम बिगड़ा जा रहा है, क्योटिक कंडीशन है, हर चीज उथल पुथल लग रही है, कुछ चीज एक स्ट्रीम लाइन में नहीं दिख रही है। हस्बैंड इधर जा रहा है, वाइफ इधर जा रही है, बच्चे उधर जा रहे हैं, ये उधर जा, वो उधर जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन यहाँ अलीशा क्या देख रहा था? अनदेखी चीज को देख रहा था कि होने वाला है। हालेलुया। और अनदेखी चीज को ही परमेश्वर हमारे सामने प्रेजेंट करता है। आशा उसी चीज की होती है जो नहीं देखी गई है। सामने चीज की तुम क्या आशा करोगे? तो बोतल है, हम किसकी आशा कर रहे हैं? अनदेखी चीजों को, जो स्पिरिचुअल रेल में है, जो स्पिरिचुअल रेल जो है, जो अनदेखा जो भाग है, जो हमको नहीं दिखता, वो है, वो आ रही चीजें हमारे जीवन में। आमीन। वचन में सामर्थ्य है जो चीजें बनानी शुरू कर देती है। जो वचन बोला जाता है, अगर आपके हीलिंग चाहिए तो हीलिंग तुरंत शुरू हो जाती है। और आपको टंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, अभिषेक शुरू हो जाता है। हालेलुया। देखिए हमारा कंडीशन, हमारे पोजीशन, हमारी हरकतें, हमारा दिमाग उन चीजों को रोक देता है। वही ऑफिसर नहीं मान रहा है, कह रहा है कि उस समय आकाश सोचो, परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है कि आकाश से झरोखे खोले तो भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वचन बोला, चीजें बननी शुरू हो गई। कैसे बननी शुरू हो गई? लिखा है इसमें आगे 3-4 में लिखा है कि वह कोढ़ी आपस में बात करने लगे कि हम तो यहां मर रहे हैं। कोढ़ी बाहर रहते थे, फाटक के बाहर। कोढ़ी अंदर नहीं है, कोढ़ी खा रहते थे फाटक के बाहर। पुराने समय में जो कोढ़ी रहते थे, ये सब लोग, जनता प्रजा कहां रह रही है? किले के अंदर रह रही है। कोढ़ी कहां रहते थे? बाहर। क्योंकि कोढ़ क्या है? ट्रांसमिट डिसीज है, दूसरों को लग जाती है, तो बाहर। और इनके पास जब जो भी लोग जाते थे तो लोग बोलते थे मैं अशुभ हूं, मैं कोढ़ी इनको बोला गया था बोलने के लिए। तो ये लोग बोले हम तो मर यहां भी रहे, चलो जाके आराम की सेना में जाके मरते हैं, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए मारने से पहले। ये लिखा बाइबल में। यानी कि अलीशा ने वचन बोला, परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया, 2 कोढ़ियों को डाला। हालेलुया। चर्च में कुछ बात करो, हालेलुया। समझ रहे? बहुत ही आत्मिक बात है। जो ये आत्मिक बात आपके फिजिकल लाइफ में चेंजमेंट लाएगी। तुम्हारी दशा, जो तुम्हारी ए से बी में जाना है, चंगाई, हीलिंग, बीमारी से हीलिंग में जाना है, गरीबी से बहुतायत में जाना है, डिप्रेशन से खुशहाली में जाना है, तो ये कुछ यहाँ से शुरू होती है कि बोला गया वचन अति वेग से दौड़ता है। जब आगे के पास लिखा है परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है, स्लो नहीं दौड़ता। बहुत लोगों ने आजकल सोच लिया परमेश्वर का वचन बहुत धीमे धीमे चलता, नहीं, परमेश्वर का वचन अति तेजी से दौड़ता है। यहोवा का आवाज मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, गड़गड़ाहट के साथ सुनाई पड़ती है। आत्माओं का सृजनहार यहोवा हमारे साथ में है। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मसीह में जय से पढ़ के हूँ। लो अल्फा ओमेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, धरती के किसी हद तक मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आबदल परमेश्वर हूँ, जो मैं अब्राहम का परमेश्वर था, आज मैं तुम्हारा जीवितों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। काम करना शुरू कर देता है, ये लोग जाना शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर ने काम क्या किया? और आरामी जब आराम कर रहे थे, खा पी के, दारू वारू पी करके, क्योंकि उनको काम कुछ था नहीं, वो तो निकलने की तैयार कर रहे थे, है ना। जब कोई देखा होगा कुछ बिल में जैसे कुछ चीज घुसी होती है तो डंडा ऐसे करते हैं, निकालने की चूहा हुआ होता है ना, ऐसे डंडा करते हैं। कभी किया है? चूहा बिल में घुस गया, उसको निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं? डंडा डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उसको फिर बाहर निकलेगा। तो वो लोग क्या सोच रहे थे कि सब प्रेशर पड़ेगा, ये इजरायली बाहर निकले हमको मार देंगे। तो ये लोग क्या था, इंतजार कर रहे थे सालों से, कई साल हो गए, 6 महीना, 2 साल 3 साल तक ऐसे ही लामबंदी करते थे बाहर। तो उनको लगा कि ये जो ये आ रहे कोढ़ी, उनको परमेश्वर ने ऐसा दिखाया कि मिस्री और हित्ती की फौज इन्होंने किराए पे ले ली। किसने? इस्राएलियों ने। और उनके घोड़े रथ आ रहे हैं, भूम भूम की आवाज आने लगी, वो डर गए। वो वैसे ही छोड़ के कपड़ा ऐसे कच्चे बनियान में थे, ऐसे भागे सब, ये हम मारे जाएंगे। हालेलुया। जब ये यहाँ आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग लूट का माल देखते, कोई नहीं है। हालेलुया। फिर दोनों रिपोर्ट करते जाकर के यहोवा क्यों। हालेलुया। हालेलुया। 7 का 17 पढ़ो इसी में। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया,
तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 साल जौ 1 शेकेल में और 1 साल मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे वह आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हालेलुया। उसका अविश्वास था, उसका ब्लूप्रिंट नहीं था कि कैसे होगा, एक इमेज नहीं थी, उसका अंदर वचन नहीं था। यहाँ परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बैकिंग हमेशा याद रखो, परमेश्वर के दास को यहोवा के वचन की बैकिंग हमेशा रहती है, क्योंकि वो इसके बारे में बोलता है। हालेलुया। अगर आप भी यूज करें तो आपके अंदर बैकिंग रहेगी, सेनाओं का यहोवा के वचन की बैकिंग एक साथ रहेगा, और वही होता है, वो दब के मर जाता है। और जो जनता जो इसको खाने को नहीं मिला था, उसने 1 किलो 3 रुपए में खरीदा। पहले तो फ्री में खाया, जब सामान बढ़ जाता है तो क्या होगा, महंगाई घट जाती है ना। तो समझो सामान प्लेंटी है भाई, टमाटर भर गए मार्केट में, तो क्या होगा, 5 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिलेगा ना। और जब टमाटर 10 ही किलो है नासिक में, तो एक टमाटर कितने का मिलेगा, 1000 रुपए का। तो 10,000 टमाटर पड़ा हुआ मार्केट में, तो क्या होगा, टमाटर सिंपल है, सप्लाई डिमांड है। अगर सामान भर जाता है किसी जगह तो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। सामान अगर कम हो जाए तो महंगा हो जाएगा, है कि नहीं बात? वही हुआ। बट यहाँ पर क्या हुआ, एक्शन किसका हुआ, विश्वास का। अब्राहम को बोला, तुझे घर दूंगा, तुझे देश दूंगा। अब्राहम ने क्या किया, हाँ दे देना, ठीक है, सोता हूं। कहा कि अब्राहम सो गया? नहीं, अब्राहम इराक छोड़ करके कनान देश को चल दिया। एक्शन, चल चलना है, एक्शन। सब चीजें मेरे अंदर है, एक्शन। चल चलना है, बारिश हो रही नहीं, चलो एक्शन, फेथ इन एक्शन। यीशु ने बोला, हमने कहा क्या, जा प्रकाश हो जा, बोलना पड़ा उसको, एक्शन में लाना पड़ा। वैसे तुम्हारे जीवन जो बदहाली है, जो दुख है, जो तकलीफ है, उनको अंदर बोले गए वचन कि हाँ, यहाँ लिखा है, पहला पत्रस 2:24 लिखा है, यशायाह के 53 में 4-5 में लिखा है कि उनसे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। जो हमें दिख नहीं रहा चंगाई, हम अंदर से बोलेंगे, चंगाई आ जा। एक इमेज आ रहा है, इमेज क्या आ रहा है कि तुम उसको जिसके लिए प्रे कर रहे हो, उसको देख रहे हो कि हस्तबल से निकले हुए बचले के समान तू कूदेगा, फांदेगा, और सूर्य की तेरा धार्मिकता सूर्य की किरणों की तरह तेरे ऊपर प्रकाशित होगा। तुम प्रे कर रहे हो, यीशु का नाम प्रे कर रहा हूं, सारी बीमारी देख कुछ नहीं रहे हो, बस प्रे कर दी। नहीं, तुम जब प्रे करो देखो उसको लिए, वो कूद रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है वो आदमी। जो चीज नहीं दिखी तुमने, वो तुम देख रहे हो। इमेज मैंने शुरू कहां से किया था मैसेज, एक दृश्य, एक इमेज, एक ब्लूप्रिंट, एक आकृति चंगाई की। कहां से देखी चीजों से हटा रहे, क्या नहीं, अनदेखी वचन से जो आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर चीज, अनदेखी चीजें ज्यादा बड़ी है देखी चीजें, तो देखी हुई चीजें टल जाने वाली है, अनदेखी चीजें आने वाली है। इसी तरह हम हर चीज में, चाहे हमारी बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बदहाली हो, हम वचन की ताकत से उसको अंदर से बोल करके उन चीजों को खत्म कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सामने से जो हो रहा है उससे लड़ते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, वो चीज और खराब होती चली आती है। हम सुधार देंगे नहीं, तुम अंदर वचन है, उसको इस्तेमाल करो, एक इमेज बनाओ। इमेज अपने आप बनेगी जब वचन पढ़ोगे। जब हम प्रे करें तो काम होता है, हम देख रहे हैं आने वाला है, वो नौकरी आने वाली है 10 लाख की महीने की, वो हमारे जीवन में आने वाला है, वो हमारा बिजनेस चमकने वाला है, मैं वहां नहीं रहूंगा जहाँ मैं हूँ, मैं और अच्छा होने वाला हूँ। मैं क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में अगर सोच नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए फेथ की जरूरत नहीं है। फेथ की जरूरत कब है? जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव होना चाहते हो, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना मांगते हो। ये चीज याद रखना, अब्राहम ने इराक छोड़ करके कनान को चल दिया। एक्शन। हालेलुया। आइए हम लोग क्लोज हो रहे हैं, सब मिलकर टू द लॉर्ड, सस्टेनर, हीलर और एवरीथिंग। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए, तेरे करुणा दया महान है।